शाहिर सतना। प्यारे मित्रों, आज सारा जगत जो है ऐसी अवस्थाओं से गुजर रहा है कि इंसान उन अवस्थाओं का आकलन नहीं कर पाता है, उस पे अपने चेतनाओं को नहीं ले जा पाता है। चेतनाओं को तो छोड़ दिया है, और जितना ही चेतनाओं को उसने छोड़ दिया है उतना ही अचेतन जगत में प्रविष्ट हो गया है, क्योंकि उसके शरीर की अवस्थाओं का जो परिवर्तन है उसे समझ नहीं पाता है। जानता तो है, क्योंकि आज मनुष्य सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका नजरिया अंदाज उधर है ही नहीं है, बिल्कुल भौतिक जगत की तरफ है। चलो मान लेते हैं कि भौतिक जगत की तरफ है, लेकिन किस बिंदु पे हम कहाँ हैं, हमारा चिंतन क्या है, इसका अवलोकन करना अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है। लेकिन इससे हर मनुष्य बड़ा परे हो चुका है। गिने चुने लोग इस विषय पे चिंतन करते हैं। तो प्रकृति के जो गुण होते हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, और तीनों गुण पे ही उसका कार्य और कर्तव्य मनुष्य का निर्धारण होता है। तो एक गुण जो है सत्व गुण है, एक रजस है, एक तमस है। ऐसी स्थितियों में ये प्रकृति गुणों का जो परिवर्तन होता रहता है, इस परिवर्तन पे मनुष्य जो है अपने चेतनाओं का ख्यालाद नहीं रखता है कि हम इस समय क्या सोच रहे हैं, किस प्रकृति गुण के साथ हम चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि सत्य जो है ये प्रकाश है, श्वेत है, ज्ञान की तरफ ले चलता है, मनुष्य को मोक्ष की तरफ लेकर के चलता है। मौलिक विचार है, नैतिक सिद्धांत है, इसमें मानवीय उत्थान होता है, आत्मीय उत्थान होता है, मोक्ष की तरफ लेकर के चलता है। लेकिन रजस जो है बीच में आता है, तीसरा जो तमस है, और तमस जो है मनुष्य की जिंदगी को उस घनेरी रात में आके खड़ा कर देता है, जहां से उसका जीवन ही नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। उसका कोई मौलिकता उसमें नहीं रह जाती, क्योंकि वहां पे अंधकार है, अपने मानवीय जीवन को नहीं समझ पाता है, इसलिए अशुभ कार्य करता है, अमंगली कार्य करता है। मनुष्य समाज में रह करके ऐसे व्यवहार प्रतिपादित करता है जिसे उसे कोई पसंद नहीं करता। तो सवाल इस बात का है कि जब आप संसार में किसी कर्मकृत को करते हैं, किसी कर्तव्य को करते हैं, वो समाज के प्रति हो, अपने घर के प्रति हो, स्वयं के प्रति हो, तो आप उस समय ख्याल रखिए कि आप बहुत शांत हैं, तो क्या स्थिति हो सकती है। यानी आपका रजस जो है सतोगुण के साथ है, इसलिए आप बिल्कुल मौलिक सिद्धांत की परिधि पे खड़ा होकर कुछ क्षण अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन जब यही रजस जो है दोनों के बीच का पावर है, तो दूसरा जो रजस है ये गुण जब परिवर्तित होता है और तमस के साथ जब ज्वाइंट होता है, तो स्थितियां ये बन जाती हैं कि तुम तमस के साथ चले जाते हो, अशोभनीय कार्य करते हो। तो ऐसी स्थिति में बहुत एक नॉर्मल सी बात है कि आप जब कार्य करें संसार में, तो विचार दें कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सतोगुणी कार्य है, रजोगुणी कार्य है या तमोगुणी कार्य है। इसलिए अशुभ से आप बच सकते हैं, और प्रकृति के बदलते हुए जो गुण हैं उनसे आप अपना बदलाव, आप एकांकी भाव रख सकते हैं। आपके अंदर एक अपरिवर्तनीय विचारधारा पैदा होगी, जो आपको इस बदलते हुए परिवेश में, आधुनिक परिवेश में, जो लोग कहते हैं एक भाषा है कि बहुत टेंशन है, तो टेंशन का मतलब ये हुआ खिंचाव, मानसिक तनाव, विकृतियां, मनोवृत्तियां, कुवृत्तियां इस तरह पैदा होती हैं। जब मानसिक संतुलन ठीक ही नहीं होगा तो अवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो आप
के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की तरफ जरा थोड़ा सा आप चिंतन तो करिए। जब आप चिंतन करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप गलत चीज़ की तरफ जा रहे हैं तो आपको तनाव होगा ही, अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे हैं तो आप आनंदित होंगे, कोई मानसिक तनाव नहीं होगा। और रजोगुण की अधिकता अगर बढ़ जाती है तो आपके अंदर व्यग्रता बढ़ जाती है, चंचल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो गुणों को समझें कि आपके अंदर, शरीर के अंदर कौन सी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। आया आपको बहुत काफ़ी क्रोध आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर बहुत काफ़ी क्रोध आ रहा है, तो रजोगुण के साथ आपका संबंध हो चुका है। तो ऐसे क्रोध, लोग कहते हैं कि क्रोध मत करो, कहने से नहीं खत्म हो रहा है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? जब उस कारण को आप पकड़ लेते हैं तो ब्लड प्रेशर हुआ, मानसिक तनाव हुआ, मानसिक विकृतियाँ हुई, समाज के अंदर अनैतिक शब्द हुए, विचार हुए, अशुभ कार्य हुए, ये सारी चीज़ों से तुम मुक्त हो जाओगे और एक अच्छे जीवन को व्यतीत करोगे, एक नेक पुरुष के रूप में, मनुष्य के रूप में, और आप आदरणीय होंगे और समाज जो है आपको एक सम्मानित शब्दों से संबोधन करेगा, साहिब सतनाम। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए